दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कभी समय नहीं रुकता है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए, वही आपके हाथ में है। संबंध ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज़्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज़्यादा हो। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, और जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें। जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। हानि हुई है तो लाभ भी होगा, और छल हुआ है तो उसका हिसाब भी होगा। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। इंसान के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यहीं बिछुड़ जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी एक मुस्कान ही काफ़ी है। तुम दिल में बसे रहो, ये अरमान ही काफ़ी है। हम ये नहीं कहते हमारे पास आ जाओ, बस हमें याद रखना यह एहसान ही काफ़ी है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी की कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चाँद में भी दाग नजर आते हैं। सोच में बदलाव रखो। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसे ही सोच दूसरे के बारे में रखें। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति के मार्ग के अनुरूप खुद को परिवर्तित न कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। ये चीज़ गलत है, वो गलत है। चुपचाप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ बोलकर बुरे बन जाओ। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़ जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देगा, अगर रूठ गया तो दर दर मोहताज बना देगा। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा की शुक्रिया नहीं करता। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि ये वही पल है जहाँ तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। हर एक काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह आती है। पहली गाली पर सर कटाने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नित्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने तो वो कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षा मौन रहते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती
और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। किसी को बहस से जीतने के बजाय हम मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यहीं तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, बसियत नहीं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर सामर्थ्य राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न पहुंचाएं। मन अंधा होता है, भगवत गीता में लिखा है कि मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। कभी भी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि समझदारी इसी में है। श्री कृष्ण ने कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूट गए, संगी साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण के जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। देवत मुस्कान और सकारात्मक। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कौन सिखा सकता है। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। जिंदगी में कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे को पहचान सकें। ये वो क्या हम उन्हें क्या समझ रहे थे। इतना भारी भयंकर हमारा जमाना हुआ, पुण्य खत्म हो गया पता ही नहीं चला। किसी को बहस से जीतने के बजाय हम मौन से पराजित करना चाहिए। सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। पर संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर इंसान हैं। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आए तो उनसे ज़रूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले, घर के मंदिर के पास थोड़ी देर तक बोले, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों घड़ी
हाथ में क्यों ना पहने, पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना। इज्जत और संस्कार। एक लड़की ने अपने पिता की इज्जत के खातिर अपने प्रेमी को छोड़ दिया और वो आखिरी बार अपने प्रेमी से मिलने के बाद जाते जाते उससे बोली कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो प्रेमी ने बोला कि तुम दुआ करना कि मेरी तुम्हारी जैसी एक बेटी हो, क्योंकि तुमने आज यह सिद्ध कर दिया कि हर बेटी अपने पिता का अभिमान होती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं और करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र दिलवाती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। क्यों रोते हो मन का न होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूट टूट कर गिरते हैं तो वह मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले और बुरे मनुष्यों की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों न पड़े। जब कभी किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, जब किसी निर्दोष की हत्या होती है, लूटपाट होती है, तब कोई भी भगवान पीड़ित व्यक्ति को बचाने नहीं आता। इसी कारण से कई लोग का भगवान पर विश्वास उठ जाता है और वे नास्तिक बन जाते हैं। मगर आपको जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया था तो आज की नारी को क्यों नहीं। कृष्ण ने बार बार किसी की इज्जत नहीं बचाई। यह संदेश दिया है कि भगवान हर किसी को और हर बार नहीं बचाते। वास्तव में आज के लोगों के मुकाबले पहले के युगों में लोग बहुत मजबूत थे तथा उनकी धारणा भी उतनी ही प्रचंड थी। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें लड़ने की ताकत देता हूँ, लड़ना तुम्हें खुद ही सीखना होगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें क्या इस पूरी दुनिया के हर व्यक्ति को जीवन भर मुसीबतों से बचाता रहूं, पर क्या इससे तुम हालात से लड़ने के लिए खुद मजबूत बनोगे? क्या इससे तुम्हें वीरता आएगी? अपने बुरे हालातों से टक्कर देने के लिए तुम्हें खुद को ताकतवर बनना होगा। मुझ पर विश्वास तुम्हें लड़ने की केवल प्रेरणा देगा। यही कारण से कोई भी देवी देवता को भी बचाने नहीं आता। ऐसे बर्बाद करती है बद्दुआ। आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक 67 साल के व्यक्ति बात करते वक्त मुझसे बोले, बेटा कल रात लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि जिंदगी में मैंने क्या किया, क्या गलत काम किया। मैंने कहा लिस्ट तो काफ़ी बड़ी होगी। वो बोले हाँ काफ़ी बड़ी है। अपनी जवानी के दिनों में मैं शौक से शिकार करता था। एक बार गर्भवती हिरनी को मेरी गोली लगी और वहीं तड़प कर मर गई। सालों बाद जब मेरी शादी हुई, घर में विवाद भी वजह से मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मौत के समय मेरी पत्नी भी गर्भवती थी। उसके पेट में मेरे 2 बच्चे थे जो भी नहीं बचे। उस दिन मुझे समझ आया कि कैसे उस हिरणी
हिरणी की हाय और तड़प ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं अकेला हूँ। वो बोले, दुनिया में बेवजह किसी की हाय और हक का मत लेना, क्योंकि यहाँ एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। जन्म के बाद बच्चे की जिंदगी में दुख शुरू होता है, क्योंकि अब जोड़ टूट चुका। अब उसे अपना शरीर खुद चलना पड़ेगा। जहाँ जोड़ खत्म वहाँ से दुख शुरू। उसी तरह ईश्वर और हमारे बीच जोड़ होता है, लेकिन हम वो जोड़ तोड़ लेते हैं और दुख बढ़ता जाता है। प्रार्थना साधना के द्वारा एक संत द्वारा ईश्वर से उस मोड़ को जोड़ लेता है और वो उसी तरह निश्चित हो जाता है, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है। हर दिन की प्रार्थना ईश्वर और आपके जीवन बीच से मोड़ को बनाए रखेगी, वरना दिन प्रतिदिन आपका दुख बढ़ता चला जाएगा। किसी ने खूब कहा, एक संत के बारे में, एक संत के पैर में कांटा गड़ा, तेज खून बहने लगा। संत वहीं बैठकर ईश्वर को धन्यवाद देने लगे। शिष्य ने कहा, आखिर इस बार पर धन्यवाद कैसा गुरुजी? तो संत ने कहा, इस जंगल में शिकारी आते हैं, यहाँ कोई फंदा भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया। ये सुन शिष्य मौन हो गया। संत ने कहा, बेटा, हर परिस्थिति को देखने का नजरिया होता है। अगर लोग अपना नजरिया बदल लें तो उनके जीवन में दुख पल भर में गायब हो सकता है, लेकिन लोग दुख के पीछे छिपे नए रास्ते को नहीं देख पाते और अपने नजरिए को बदलते बिना सारी उम्र दुखी होते रहते हैं। नजरिए बदलो और जीवन बदल जाएगा। एक चूहे ने हीरा निगल लिया, तो हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सबसे अलग बैठा था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ लिया। डायमंड निकला था। अचंभित डायमंड के मालिक ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहों में से इसी चूहे ने डायमंड निकला, यह तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपनों में भी मेल मिलाप छोड़ देता है। ऐसे ये चूहे की कहानी है। शास्त्रों के अनुसार एक और अच्छी बात बताते हैं कि एक गधे के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत ही घास थी। बीच में गधा था। गधा कभी दाईं ओर जाता और सोचता बाईं तरफ की घास ज़्यादा अच्छी है, कभी बाईं ओर जाता और सोचता कि दाईं की तरफ की घास बहुत अच्छी है। यूँ सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई और वह भूखा ही मर गया। 99% लोग सिर्फ सोचते रहने में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए और निकल पड़िए, वरना आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे और खुद को धोखा देते रहेंगे। ऐसी और पोस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।